चलो स्टार्ट कर। पहले खुद से बता दूंगा, बीमार में किसी का तबियत करवाना जाएगा। एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट कर और वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करना है। प्रूफिंग वाला तो करेंगे ही, और प्रूफिंग वाला आप लोगों को बेजोड़ टफ भी लगेगा सबको। प्रूफिंग वाले क्वेश्चन में आप लोग सबको तकलीफ होगी, बट वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन सब लोगों को आराम से स्थिर दिमाग से बना। एक बुक मेरे को दो। क्वेश्चन नंबर 1, चलो इसमें बताओ क्या क्या है। हाँ, अपने से भी बनाते हो, और अपने से बनाते समय ज्योमेट्री है, इसमें लैंग्वेज का ख्याल रखना होगा। जैसे ये प्रूफ दैट का क्वेश्चन है, तो थोड़ा स्टेप स्टेप बढ़िया से लिख करके, ये एंगल दी हुई है 50 डिग्री की, और ये एक्स हमें निकालना है एक्चुअली में, फिर एक्चुअली में हमें वाई भी निकालना है। कौन है, कौन रोल का है? तुम इंसान भी तो टेढ़े हो। गिवन बताओ, तो इसमें आप लोग तो गिवन ही गलत गलत बता देते हैं। गिवन बताओ क्या है, गिवन बताओ। इन दैट जॉइनिंग फिगर नहीं है, पैरेलल प्रूफ करना है। यही तो मैं समझा रहा हूं, पागल हो जाएगा आदमी आप लोगों को पढ़ाते। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है लास्ट में, शो दैट करना है, प्रूफ करना है एबीसीडी के पैरेलल। एबीसीडी के पैरेलल गिवन नहीं है, इतना तो कम से कम समझो। क्वेश्चन बनते रहेगा बाद में, पहले कम से कम गिवन डेटा तो समझो। शो दैट का मतलब क्या होता है, प्रूफ करना। तुम वो गिवन में ही लिख दोगे कि ये पैरेलल दिया हुआ है, जो निकालना है वही गिवन में लिख दोगे, तब फिर बनाओगे क्या क्वेश्चन। इन दैट जॉइनिंग फिगर, इसका नाम कुछ ट्रांसवर्सल मान लेते हैं। ट्रांसवर्सल टी इंटरसेक्ट्स टू लाइन एज शोन। बस दो लाइन है, वो पैरेलल नहीं है। इंटरसेक्ट टू लाइंस, नाम है ए बी एंड सी डी एज शोन। वैसे आप लोगों का तो ऑब्जेक्टिव वाला जो एग्जाम होगा उसमें इतना लिखने का जरूरत भी नहीं है, बट अभी आप लोग एग्जाम नहीं दे रहे, अभी तो ट्यूशन रूम में है। ये तो बात हो गई गिवन की। प्रूफ क्या करना है, पहले इसमें कुछ चीज सॉल्व भी करना है। पहले फाइंड करना है एक्स एंड वाई, एंड देन प्रूफ करना है ए बी तो सी डी के पैरेलल। तो ये तो आप लोग कर सकते हैं एक्चुअली में, इसमें कुछ खास बात तो ऐसा रहा नहीं। तो ये जो x + 1 x + 50 का जोड़ कितना हो जाएगा, कारण इससे x बराबर कितना हो गया, ये पहला हो गया। अब ये y को ध्यान से देखोगे तो ये खुद 130 डिग्री के बराबर हो जाएगा। दिस इज फ्रॉम वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये हो गया हमारा 130, और ये भी हमारा कौन सा एंगल हो गया। अब ध्यान से देखोगे तो ये कैसा एंगल है, और ये बराबर आ रहा है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर कब हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं हम लोग, एज x बराबर y बराबर 130 डिग्री। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बाई चांस बराबर आ जा रहा है, और ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल है जब वो दोनों लाइन पैरेलल हो। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। पहले एक्स वाई निकालना था, फिर बाद में प्रूफ करके बताना था जो लाइन पैरेलल हो, ठीक है। लिखो। तो देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन है। आप लोगों का जो बदला बदला पैटर्न है, उसमें आपको वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन पाएगा तो फिर दिक्कत है। ग्रुपिंग वाला क्वेश्चन नहीं हो पाएगा तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके क्लियर हो जाएगा। तो वैल्यूज निकालने वाला क्वेश्चन नहीं बना तो सब लोग फंस जाएंगे हम लोग। इस बार क्या क्या दिया हुआ है गिवन में, इन दैट जॉइनिंग फिगर बताओ, ए बी पैरेलल सी डी और सी डी पैरेलल ई एफ, सब पैरेलल है। और y/z का रेशियो दिया हुआ है, y/z बराबर 3:7, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालनी है, y और z की वैल्यू जो है वो दी हुई है, और आपको x की वैल्यू जो है वो निकालनी है, ठीक है। तो बताओ कैसे कैसे होगा। ये देखो क्वेश्चन तो आ गया समझ में ना। ये y है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये वाला एंगल कितना हो जाता है, y हो जाता है। आ रहा समझ।
अब y इस टू जेड का रेशियो दिया हुआ था, आप लोग बताओ रेशियो है तो y बराबर हम लोग ऐसे x नहीं लिखेंगे क्योंकि x पहले से लिखा हुआ है जनरली ऐसे रेशियो वाले में क्या बोल रहे, हाँ वही 3x ही लेते हैं बट x पहले से किसी चीज का नाम लिखा हुआ है, सब थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स है। x का नाम पहले से दिया हुआ है तो इसको तुम 3x नहीं लिख सकते, कुछ और लिख लेते हो, तो आपके फ्रेंड बता रहे 3a लिख लेते हैं, चलेगा ना। और z बराबर हो गया 7a, रेशियो है। अब ये दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, ये y और z का जोड़, कारण को इंटीरियर एंगल पैरेलल दिया हुआ था नहीं, और हम लोग पढ़े को इंटीरियर एंगल बराबर नहीं होता, को इंटीरियर एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है। सो दिस इज लाइक 3a प्लस 7a बराबर 180 डिग्री, 10a बराबर 180 डिग्री, इससे a बराबर 18 डिग्री, चलेगा ना। a तो नहीं निकाला था एक्चुअली में। अब y कितना हो गया था, y बराबर कितना माने हो तुम, 3a 3 इंटू 18, दिस इज 54 डिग्री हो गया। अब ये x और y को फिर से देखो, ऑल्सो x और y का जोड़ क्या लग रहा है, फिर से कौन सा, और y के जगह पर 54, therefore x बराबर कितना हो गया 180 माइनस 54, दिस इज 126 डिग्री। तो ठीक ठाक क्वेश्चन है, आसान सा। x की वैल्यू 126 डिग्री, ठीक है। 3 स्टार्ट किया जा रहा है, 3 को भी देखो, 3 हो गया, एक बुक भर को दिए थे ना। ओके, इसमें क्या करें, इसमें एक डायग्राम दी हुई है, वैल्यू वाला है या प्रूफिंग वाला, वैल्यू वाला फिर करना पड़ेगा आराम से सबको मिलजुल के। वैल्यू वाला नहीं बना तो आप और हम मुसीबत में है, प्रूफिंग वाला नहीं बना आपसे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाएगा। हमारा ही दोस्त है, हमारा ही बेस्ट फ्रेंड है, जाओगे तो रुक जाएगा, मालूम है। गिवन में बताओ, इन दैट ज्वाइनिंग फिगर ए बी पैरेलल टू, और क्या है, ये परपेंडिकुलर, GED बराबर 126 डिग्री, और उसका GED है कहाँ पर, G तो दिख ही नहीं रहा है, अच्छा G इधर, GED ये पूरा एंगल दिया हुआ बच्चों, कितना 126 डिग्री। ओके, निकालना क्या है, AGE, GEF एंड FGE, ठीक है। सॉल्यूशन शुरू करते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं। चलो बताओ बच्चों थोड़ा सा, क्योंकि वैल्यू निकाल, यहाँ परेशान बहुत ज्यादा, मेरे साथ डिस्कस करो, उसके साथ क्या डिस्कस करेंगे, डिस्कशन ही करो, मेरे साथ डिस्कशन करो। बताओ ये पूरा 126 है, में से 90 चला गया, ये वाला कितना हो गया 36 हो जाएगा पहले तो, और ये कौन सा एंगल है, ये GEF है, और GEF निकालने के लिए बोला जाएगा, पहले तो GEF निकल जाएगा, पहले इसका कर लेते हैं, एंगल GEF ये वाला है, ये पूरा GED में से 90 डिग्री माइनस करने पर आ जा रहा, नहीं GED में से 90 डिग्री माइनस कर देने पर ये वाला एंगल आ जा रहा, और ये दिया होता शायद 126 में से 90, so this is 36 डिग्री, तो बी वाला मतलब इसका पहले ये वाला आ गया। अब और क्या निकालना है, AGE, ओके, हाँ AGE, अच्छा ये वाला एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, यस सर,
हाँ 126 के साथ जेड बन रहा है, देख रहे हो ना, ये ऐसे, ये इस पूरे एंगल के साथ जेड बन रहा है, ऐसे है, सबको आ रहा है ना समझ में? ये है ए, यहाँ पर है जी, और यहाँ पर है आपका ई, और यहाँ पर है डी। तो ये वाला पूरा एंगल 126 दिया हुआ है, ये इसके साथ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, ठीक है? तो ये ठीक हो जा रहा है। तो एंगल ए जी ई जो है वो सीधा बराबर है किसके? एंगल जी ई डी के। और किससे बराबर है? तो आप लोग बता रहे हैं जिसको हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो ये दो चीज हो गया, और क्या निकालना? एफ जी ई किधर है? एफ जी ई, एफ जी ई, ठीक है? तो ये 126 आ ही गया है, तो लीनियर पेयर से ये कितना हो जाएगा? 180, मतलब 54 डिग्री आ जाएगा ना। ये दोनों लीनियर पेयर से 180 है, ये 126 है, तो ये 54 हो गया। यहाँ पर ऐसे है एंगल, तो इसका नाम क्या था? ई एफ जी ई, एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए जी ई, लीनियर पेयर से हो रहा है ये। तो ये अभी निकालें ऊपर 126, ये वाला कितने डिग्री का हो गया? 54 डिग्री और इसके समझा, ठीक है? वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन आर वेरी सिंपल। वैल्यू निकालने वाले में गलती कर गए तो आप और हम दोनों मुसीबत में है। प्रूफिंग वाला धीरे धीरे सीखेंगे। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे बोलने से इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप लोग देख रहे होंगे इस क्वेश्चन का एनसीईआरटी में हिंट भी दिया हुआ है। क्वेश्चन में ही बच्चों बातें मत करो, इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हिंट भी दिया हुआ है। क्वेश्चन में हिंट देने का मतलब आप लोग भी समझ सकते हैं कि ये आने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं, आंसर देना अलग है, इसमें हिंट भी दिया हुआ है। तो इसको हम लोग अप्रोच करते हैं, इसमें गिवन क्या क्या रहा है। बढ़िया सवाल है एक्चुअली में, और ये क्वेश्चन बिना कंस्ट्रक्शन के बन नहीं पाएगा। इन द एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू पैरेलल, और फाइंड क्या निकालना है? क्यू आर एस निकालना है, ठीक है? अब देखो इसमें ये बिना कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन बन नहीं पाएगा, तुम हाथ खोगे। तो इसमें कंस्ट्रक्शन में एक देखो हिंट दिया हुआ एनसीईआरटी में, देखो क्या कह रहा है कंस्ट्रक्शन करने के लिए। बोल रहा है यहां से एक लाइन पैरेलल बना लेने के लिए। मैं बोल रहा हूँ ठीक है, बुक में ऐसे बनाया हुआ है, बट मैं दूसरे तरीके से बनाने वाला हूँ। बुक में एक तरीके से बनाया हुआ है क्वेश्चन को, मैं किसी दूसरे तरीके से बना रहा हूँ, बट वो जो जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ उसमें भी कंस्ट्रक्शन का जरूरत पड़ेगा। बिना कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो एक कंस्ट्रक्शन मैं कर रहा हूँ, एक एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, मैं ऐसे कर रहा हूँ। ध्यान से देखो, ये लाइन है, इस लाइन को बस ऐसे आगे एक्सटेंड कर दिए, कर सकते हैं ना? एक लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली, तो उसको एक्सटेंड कर दिए, और यहाँ पर कुछ नेमिंग आ गया, कुछ नाम मान लेते हैं, एम, चलेगा ना? यहाँ पर एंगल मान लेते हैं 1, वही एंगल 1 यहाँ पर भी हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, यहाँ पर हो जाएगा एंगल 2, और ये एंगल 3, और यही हमें निकालना है। सबको समझ में आ रहा है कि बाउंस कर रहा है? बुक में दूसरे तरीके से बताया, मैं दूसरे तरीके से बना रहा हूँ, ठीक है? अब देखो सॉल्यूशन आपका जैसा मर्जी आप लोग बनाइए, बट अभी मैं तो ऐसे बता रहा हूँ, तो मेरे तरीके से बनाइए। ये दोनों लाइन क्या हो जा रहा है? ये दोनों, ये सब पैरेलल दिया हुआ था, ये दोनों लाइन पैरेलल है ना? सबको आ रहा है समझ में? ये वाला जो कंस्ट्रक्शन किया है डॉटेड लाइन, इसको बस खींचे हैं तो ये पैरेलल था, तो खींचे तो भी पैरेलल ही रह जाएगा। अब बताओ एंगल 1 प्लस एंगल 130 डिग्री का जोड़ कितना हो जाएगा? कारण तो इससे एंगल 1 बराबर कितना हो गया? सबको आ रहा है समझ में? अरे आ रहा है ना? अरे कोई इंटीरियर है, 130 है, ये 50 है, ठीक है? एंगल 2 को देखो, 110 डिग्री प्लस एंगल 2 का जोड़ कितना हो जाएगा? कारण इससे एंगल 2 कितना हो जाएगा? 70 डिग्री, चलेगा? और एक ट्राइंगल देखो बिल्डअप हो रहा है, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम है QRM। इसमें कितना एंगल दिख रहा है तुम्हें? कौन कौन सा? 2 + 1 + 3, तीनों का जोड़ कितना हो जाएगा? कारण 2 कितना निकाले अभी हम लोग ने? 1 कितना निकाला था? 3 निकालना है। ये 120 हो गया, 180 में से माइनस हो गया, बताओ कितना हो गया? 60 डिग्री। और 3 का ही नाम जो है, 3 एंगल का ही नाम जो है वो एंगल QRS, ये सेम एंगल था, तो 60 डिग्री हो जाएगा।
बाकी बुक में दूसरे तरीके से भी बताया हुआ बनाने के लिए, उससे भी बना सकते हैं। मैंने ऐसे बना लिया, चलेगा? आपको दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 5 एक्चुअली में इजी है। गाली गलौज नहीं। क्या क्या दिया हुआ? ये x, ये y, ये 50 डिग्री, ये 127 डिग्री। ठीक है, निकालना क्या है? इसको गिवन क्या है? गिवन इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है ना? और फाइंड क्या करना है? थोड़ा स्टेप पूरा करके गिवन लिख दिए, चलेगा ना? वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन उतना गिवन उवन का उतना कोई काम नहीं, कम से कम काम भर जो डेटा है वो लिख करके रखो। ग्रुपिंग वाले में सब लिखना पड़ता। हाँ भाई बताओ कि कैसे बन रहा है। ये पैरेलल है, सॉल्यूशन करते हैं। पैरेलल होने की वजह से ये और ये कौन सा एंगल बन रहा है? सब लोग बोलो Z कौन सा एंगल बन गया? ये x सीधा ही कितना हो गया? 50 डिग्री के बराबर। फ्रॉम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पहला क्वेश्चन का तो आंसर ऐसे ही आता है, ठीक है? बाकी इसका नाम अगर 1 मान लें, ठीक है, तो एंगल 1 प्लस 127 कितना हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल से भी हो जाएगा। खैर 1 प्लस हम ये कर दिए, 1 प्लस 127 बराबर 180 डिग्री। तो 1 बराबर कितना हो गया? 53 हो जाएगा। माइनस करने पर आ रहा है सबको समझ में? अब एक ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको, इन ट्राइंगल PQR, इसमें कौन कौन सा एंगल दिख रहा है? एक Y, एक X, एक एंगल 1, तीनों का जोड़ कितना हो जाएगा? फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी Y निकालना है, X निकाले हुए यहाँ पर, 1 भी निकाला हुआ। अरे ना Y प्लस 103 बराबर 180 डिग्री। Y बराबर 180 माइनस 103 77 डिग्री। आगे बात समझे? दिस आर वेरी सिंपल क्वेश्चन। वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6। तो ये क्वेश्चन में थोड़ी सी साइंस भी इन्वॉल्व होगी, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, इसमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट भी कर लेंगे, ठीक है? अब बताओ क्या क्वेश्चन कह रही है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग 2 चीज याद करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। साइंस की कॉन्सेप्ट है कोमल, आज तुम घर नहीं जाओगे। और क्या तुम्हारा खून हो जाएगा, ठीक है? आज तुम्हारा मौत हो जाएगी। बाकी देखो, ये लड़कियां डिसाइडेड है कि मर के जाएगी। बाकी लोग देखो, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ चीज याद कर लेते हैं। पहला नंबर 8 में आप लोग पढ़े थे, ये है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की क्या क्या बातें याद है वो बताओ। एक चीज आप लोग पढ़े थे कि यहाँ पर ये अगर लाइट आता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्ट, और जब ये रिफ्लेक्ट करता है, ये दोनों एंगल जो बनता है उसका वैल्यू क्या हो जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पढ़े थे रिफ्लेक्शन 7 पे, ठीक है? इसका 8 पे, ठीक है? इसका यूज इसको 2 रुपये कम तुम्हारा फी है। अच्छा बात है, किसी भी क्लास हो उससे क्या नॉलेज का बात है। इतना अच्छा स्टेटमेंट के लिए 2 रुपये ट्यूशन फीस से माफ कर दिए। अब आगे देखो, एक तो इस 6 का कॉन्सेप्ट का यूज पड़ेगा इस क्वेश्चन को बनाने में। दूसरा नंबर अभी थोड़ा कॉमन सेंस ये तुम लोग बताना, ये दोनों लाइन पैरेलल है। इस पैरेलल में 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर बनाते हैं, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, 2 पैरेलल लाइन में 2 परपेंडिकुलर लाइन बना रहे, ये पैरेलल है, मैं मान लो तुमको बता रहा हूँ, और ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों लाइन के बारे में क्या बता सकते हो? एक तो वो अल्टरनेट पीरियड बट
दो पैरेलल लाइन के बीच में दो परपेंडिकुलर लाइन बनाई, ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन आपस में क्या लग रहा है, क्या होगा? होगा पैरेलल, श्योर हो? अरे बोलो, ये नहीं बोलोगे तो क्वेश्चन 6 में नहीं बताऊंगा, ये नहीं बताऊंगा। होगा, ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल में ये परपेंडिकुलर गिरा है, ये दोनों पैरेलल में ये परपेंडिकुलर गिरा है, दो पैरेलल लाइन है, इसके बीच में परपेंडिकुलर अगर चलते रहे, ये सब आपस में क्या होगा? ये हमेशा आपस में पैरेलल होगा। आ रहा है समझ में ना? पैरेलल के बीच में परपेंडिकुलर गिराएंगे तो सारा परपेंडिकुलर लाइन आपस में पैरेलल हो जाएगी। ये और एक ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है। ये दो चीज का काम पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 6 में। चलेगा? तो दिक्कत? अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये लिखने वाली बात है कि ये अंडरस्टूड है दोनों, ठीक है? अगर दोनों अंडरस्टूड है तो क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। अब बताओ क्वेश्चन 6 में क्या कह रहा है? बुक तो मेरे पास है, दो प्लेन मिरर है, PQ और RS दो प्लेन मिरर है। और इतना हल्ला कौन मचा रहा है? एक तो वो लड़की कोमल डिसाइडेड हो गई कि आज मरेगी, और इसको और किसको शौक है? अभिनव, तुम भी मत दो। इनको मरना छुट्टी में रुकेंगे 15 मिनट के बाद घर। अब जवाब अब जो बच्चा खुद से ही वॉलंटियरिंग कर रहा है, मैं साइन भी तो कर रहा हूँ ना, वॉलंटियरिंग करके मरा। पेरेंट भी खुश होगा, इतना परेशान जो कर रहा है, मरी जाना क्यों? चलो इसमें बताओ गिवन क्या क्या है? इन दैट ज्वाइनिंग फिगर in that joining figure PQ and RS और पैरेलल तो है ही, बट ये मिरर भी है, इसका भी काम है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है मिरर है, तो इसका कुछ काम पड़ेगा, ठीक है? और कुछ है इसमें? ठीक है, और कुछ नहीं दिया हुआ। हमें क्या प्रूफ करना है? ये AB और CD है, वो आपस में पैरेलल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 6 बाकी क्वेश्चन के कंपैरिजन में इंपॉर्टेंट भी है, बढ़िया भी है, टेस्ट में आता भी है। बट आप लोग बना करके देखिए कि बाकी क्वेश्चन भी आसानी था। ऐसा कोई बात नहीं कि हम 2 ही क्वेश्चन याद करेंगे, पढ़ेंगे सारा क्वेश्चन, बट ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आगे समझ में? इन दोनों को पैरेलल करना है, कैसे करेंगे कोई बताए? अब देखो इसमें 8th क्लास में अभी आप लोग पढ़े थे, प्लेन मिरर में जब लाइट टकराता है तो उसमें क्या बनाते हो? नॉर्मल। अभी नॉर्मल था ना अभी तुम? अरे बार एक चीज बताऊंगा, ये जो I और R बराबर के थे, किसके कंपैरिजन में बराबर? यहाँ पर क्या था? यहाँ पर एक नॉर्मल था, जिससे ये दोनों बराबर हो रहा था। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे अभी। यहाँ पर एक नॉर्मल बनाएंगे और यहाँ पर एक नॉर्मल बनाएंगे डॉटेड लाइन से। ABCD यहाँ पर रखेंगे, E यहाँ पर रखेंगे, F। अब लिखना बंद करो। यहाँ पर एंगल का नाम रखेंगे 1 और यहाँ पर एंगल का नाम रखेंगे 2। आ रहे समझ में? ये दिख रहा है ना वीडियो में? हाँ दिख रहा है। अब बताओ आप लोग, अभी लिखना बंद करके थोड़ा सा बताओ। अभी एक चीज आप लोग और बताए थे थोड़ी देर पहले, ये दोनों पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर है। पैरेलल में परपेंडिकुलर, नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री होता है। पैरेलल में परपेंडिकुलर, ऐसे पैरेलल में ये परपेंडिकुलर, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? यार है सबको समझ में? अकॉर्डिंग टू सिमेट्री ऑफ डायग्राम, ये जो हमारा BE है वो CF के क्या हो जाएगा? ये BE CF के पैरेलल हो जाएगा। BE CF के पैरेलल, ये ओके है। और ये पैरेलल है तो इसमें, अरे बोर्ड पर देखो, ये पैरेलल है तो इसमें ये दोनों कौन सा एंगल हो रहा है? कौन सा एंगल है अगर ये दोनों पैरेलल? अरे बोलो, सब लोग नहीं बोल रहे। ये पैरेलल है तो ये कौन सा Z बन गया? ये कौन सा एंगल हो? नहीं बोल रहा, पता नहीं। एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। दिस इज फ्रॉम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहां तक आ रहा है समझ में?
अरे हाँ ना बोलो। अब देखो, अब जो चैप्टर आपका कट गया था यूक्लिड्स ज्योमेट्री, उसमें कुछ चीज सिखाया गया था, बट कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हमने अगर वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो भी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। 1 और 2 अगर बराबर है तो इसका दुगना कर देंगे तो भी बराबर ही आएगा ना, कि अलग अलग आ जाएगा। 1 और 2 आपस में बराबर है, दोनों का दुगना कर देंगे तो भी दोनों क्या आएगा, और इसका दुगना हम लोग करने वाले हैं अपने से, यार है समझ में। अब क्योंकि अब आप लोग बताएंगे ये 1 है और यहाँ पर रिफ्लेक्शन का रूल फॉलो हो रहा है, तो ये 1 का दुगना ये पूरा एंगल हो जाएगा। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो, ये बताओ, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन का रूल फॉलो हो रहा है। अभी रिफ्लेक्शन का रूल आप लोग क्या पढ़े, ये दोनों एंगल क्या होता है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होता है। जैसे ये 30 है तो ये कितना आ जाएगा, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये पूरा जो होगा वो 60 का होगा, इसका दुगना। ये समझ में आ रहा है। ये सिर्फ आप तभी कह सकते हैं जब दोनों एंगल बराबर होता है। एक 30 और एक 20 हो तो 30 का दुगना 60 बता सकते, नहीं बता सकते। 30 और 30 हो तभी 60 जो है वो 30 का दुगना होगा। समझ में आ रहा है कि बाउंस कर रहा है, नहीं आ रहा है। अरे तो देखो 1 का जब दुगना करेंगे तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा, ये पूरा एंगल हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एंगल ABC। वैसे ही 2 का दुगना करेंगे तो कौन सा एंगल हो जाएगा, ये पूरा एंगल जिसका नाम है एंगल BCD। यार है समझ में। अब ध्यान से देखोगे, इसमें हम लोग ने एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज कर लिया है, इसमें नहीं। इस पर ये दुगना करने पर कैसे बराबर हो जा रहा है, क्योंकि इसमें आई और आर का वैल्यू जो है वो बराबर है, तभी इसका दुगना करेंगे तो ये पूरा एंगल आएगा। इसका दुगना करने पर ये पूरा तभी आ रहा है क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, नहीं तो ये नहीं आता। आ रहा है इस समझ में। अब देखो कौन कौन सा एंगल बराबर हो गए, ये दोनों एंगल। ये कैसा एंगल लग रहा है देखने में, ये देखो ऐसे Z बन रहा है और ये बराबर आ रहा है, ये कौन सा एंगल है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब बराबर हो सकता है, तो कौन पैरेलल हो गया। देखो हम लोग ऐसा कह सकते हैं AB जो है वो CD के पैरेलल हो जा रहा है विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बोलो समझ में आया। ये बढ़िया क्वेश्चन है एक्चुअली में। इसमें जो लोगों को पूरा नॉलेज नहीं है उन लोगों को लगता है कि इसमें क्या काम है, आई बराबर आर का क्या काम है, बिल्कुल काम है। ये 1 और 2 तो बराबर था, बट उसका दुगना करने पर भी बराबर आ रहा है, वो तो ठीक है, बट दुगना करने पर ये कंप्लीट एंगल तभी बन सकता है जब ये आपस में बराबर हो, और ये आपस में बराबर इसीलिए हो रहा है क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन का रूल का यूज किया गया। ठीक है, ओके वाली बात हो गई। तो ये चैप्टर यहाँ मतलब ये एक्सरसाइज 6.2 यहाँ पर हो गया खत्म। बढ़िया एक्सरसाइज है। इसमें 4th और 6th थोड़ा सा आप लोग देखें, बाकी क्वेश्चन के कंपैरिजन में थोड़ा सा बढ़िया भी और इंटरेस्टिंग भी है, और बाकी क्वेश्चन तो कंपैरेटिवली काफी सिंपल है। ठीक है।